तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कंसेप्ट और कुछ सवाल जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्यारा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न देखेंगे। एक प्यारा सा कंसेप्ट क्या है, ज़रा देखिएगा। जो यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर इकाई अंक पर जीरो नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा अब दिख रहा होगा। इकाई अंक पर 0, 1, 5 तथा 6 रहें तो पावर कुछ भी रहने पर इकाई अंक चेंज नहीं होता है। इकाई अंक चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक प्यारा सा कंसेप्ट क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5 तथा 6 रहे तो पावर कुछ भी रहने पर चेंज नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, तो ज़रा हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। जैसे 0 पर पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 0। 0 पर पावर 2 रखेंगे तो भी 0, और 0 पर पावर 3 रखेंगे तो भी 0 होता है। इसी तरह से हम 1 पर पावर अगर 1 रखेंगे तो भी 1 होता है, 1 पर पावर 2 रखेंगे तो भी 1 होता है, और 1 पर पावर 3 रखेंगे तो भी 1 होता है। अब जैसे 5 पर पावर 1 रखेंगे तो भी 5 होता है, 5 पर पावर 2 मतलब 5 25, अब 25 का क्या हुआ 5। अब 5 पे पावर 3 रखेंगे तो 125, 125 का क्या हो गया 5 हो गया। मतलब केवल इकाई अंक को देखना है। ठीक है, अब 6 पर पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा 6। 6 पे पावर 2 का मतलब कितना होगा 36 का 6। 6 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा 216, 216 का 6। अर्थात आपको दिख गया क्या, जो 0, 1, 5, 6 पर पावर हम दुनिया के कुछ भी डाल देते इकाई अंक मेरा क्या होगा, चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आप पे इस पे क्वेश्चन कैसे उठता है, पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि 120 पर पावर 67 के इकाई अंक निकालें। इकाई अंक निकालें तो क्या बताएंगे आप, आंसर बोलिए जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा, तो 0। क्यों, अभी जस्ट आपने पढ़ा यदि किसी संख्या की इकाई अंक पर 0, 1, 5 तथा 6 रहेगा तो पावर कुछ भी रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर 0 ही होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या देगा, 121 के पावर मान चले ले लिए 68 के इकाई अंक निकालें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बोलिए आंसर क्या होगा। तो इसका एक ही रहेगा, हम पावर को देखेंगे ही नहीं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दे देगा, 125 पर पावर मान चलिए 69 के इकाई अंक निकालें। ठीक है, इकाई अंक निकाले तो क्या हो जाएगा, आंसर बोल दीजिए जल्दी से। आंसर हो जाएगा 5, कोई चेंज नहीं होने वाला। अगला दे देगा, 126 पर पावर मान चले 2024 ले लिए के इकाई अंक निकालें। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर बोलिए ज़रा सा। आंसर हो जाएगा 6। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो इस टाइप के अगर कोई भी सवाल आएंगे तो आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सबको मिक्स कर देते। जैसे दे देगा 120 पे पावर 24 प्लस 121 पे पावर
26 प्लस 125 पर पावर 29 प्लस 126 पर पावर मान चलिए 28, ठीक है, के इकाई अंक निकालें, ठीक है। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है 0 है तो नो चेंज, 1 है तो नो चेंज, 5 है तो नो चेंज और 6 है तो नो चेंज, यानी सभी का वही इकाई अंक जुड़ जाएगा आपस में। कितना होगा 1 5 6 6 5, सॉरी 1 5 6 6 कितना हो गया 12, 12 का क्या हो गया 2, और यही आपका क्या आंसर है। तो एक कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, जो किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 156 रहेगा तो पावर कुछ भी रहने पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब जरा सा हम लोग जो है दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट में हम लोग चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट एक प्यारा सा सीखेंगे हम लोग जरा सा, आइए। जैसे मान के चलिए P बराबर होता है क्या मूलधन, P बराबर मूलधन होता है, R बराबर क्या होता है दर यानी रेट होता है, और T बराबर क्या होता है समय, और A बराबर क्या होता है अमाउंट, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। ये चीज़ आपने देखा। अब इसमें एक चीज़ और क्या होता है SI, SI बराबर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, SI को हम लोग क्या बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ समझना है आपको, जो आपको अगर कह दिया जाए जो भैया साधारण ब्याज निकालिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है डायरेक्ट, यानी P का RT% निकालना। अगर आपसे साधारण ब्याज की बात करें तो क्या करेंगे आप, P का RT% निकालना है, ठीक है। दूसरा बात, अगर आपसे कहेगा जो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, तो डायरेक्ट आपको P का, ठीक है 100 प्लस RT% निकालना है। समझ गए बात को, बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और तीसरा बात, एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर बाबू क्या होता है R गुना T% के बराबर होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, आ जाओ अब जरा देखो, इस पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आइए जरा सीखिएगा इस चीज़ को, बात को। आइए एक प्रश्न लेते हैं यहाँ से हम, जैसे बोले P मतलब क्या मूलधन, P बराबर हम लिए 1000 रुपया, उसके बाद R बराबर ले लिए 10% और T बराबर ले लिए 2 ईयर। आपको बोले हम क्या, आपको सबसे पहले हम बोले साधारण ब्याज भैया ज्ञात करिए, साधारण क्या ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर भैया क्या होता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा P का RT% होता है, तो P कितना है 1000 का कितना परसेंट हो जाएगा R गुना T, तो 10 गुना 2, R का मान 10 T का मान 2, तो 10 गुना कितना हो गया 20% ही ना निकलेगा। अब निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है, यहाँ 1000 का मतलब होता है गुना, अब 20 अब प्रतिशत हटाने के लिए हम पिछले वीडियो में बता दिए थे 100 से क्या करते हैं भाग देते हैं, बोले हैं कि नहीं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया तो कितना हो गया, यानी 200 रुपया आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगर दूसरी बात इसका हम बोले भैया मिश्रधन ज्ञात करिए, मिश्रधन, तो अभी जस्ट आपको क्या बोले हम, जो प्रिंसिपल का 100 प्लस RT%, RT का मान कितना हुआ तो 10 दूना 20, और 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120% निकालेंगे क्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1000 का मतलब गुना 120 बटा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो गया ये 1200 रुपया, आपके क्या हो गए आंसर हो गए।
समझ रहे होंगे बात को। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। P बराबर 2000, R बराबर 20%, T बराबर 2 ईयर। आपसे पूछे हम अमाउंट एंड SI दोनों ज्ञात करना है। अमाउंट और SI बराबर वाट, ये दोनों चीज़ आपको क्या करना है, निकालना। चलिए निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहला क्या निकालना आपको, SI यानी क्या, साधारण ब्याज। SI को बोलते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P। तो P कितना है, 2000 का कितना परसेंट हो जाएगा, RT। तो 20 दूना 40% हो जाएगा भैया। तो निकाल दीजिए। तो 2000 का मतलब होता है गुना 40, प्रतिशत हटता है 100 बैठता है नीचे, डबल जीरो खत्म, 4 दूना कितना हो गया, यानी 800 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्या निकालना बाबू, इसका मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या बोले थे हम, जो प्रिंसिपल है उसका 100 प्लस RT, 100 उधर और 40 ये हो गया। तो 100 कितना निकालेंगे, 40%। अब ये कितना हो जाएगा, 2000 का मतलब गुना 140%, परसेंट हटेगा नीचे 100 बैठेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 दूना कितना हो गया, 28। मतलब कितना, 2800 रुपया आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया या नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपने अभी 2 कंसेप्ट पढ़ा, उस पर जो है थ्योरी भी हम लोग कर लिए, ठीक है। चलिए अब जरा हम लोग एक तीसरी बात करेंगे, क्या तीसरी बात हम लोग तीसरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या जानना होता है। सबसे पहले क्या, पी मतलब भैया क्या होता है, मूलधन। दूसरा क्या होता है, समय, और समय को हम लोग किससे सूचित करते हैं, टी से। तीसरा क्या होता है भैया, दर, और इसको हम लोग सूचित करते हैं आर से। चौथा क्या होता है हम लोग को, जो CI मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज। पांचवा भैया क्या होता है, मिश्र धन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। ये चीज आपने जान गया, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में इसका जो ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जो रेट होता है बाबू, उस रेट को आपको तोड़ेंगे तो आप x/y के रूप में टूटेगा। तो इसको क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं। तो ये होता है x + y, ऊपर में क्या हो जाता है, y। और क्या होता है ना, ये जो होता है, ये 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए जो है, ये पूरा 1 वर्ष के लिए जो है, यानी x + y क्या बन जाता है, मिश्र धन, ठीक है। x + y क्या बन जाता है, मिश्र धन, और y क्या हो जाता है, मूलधन। और इन दोनों का अंतर क्या होता है, यानी अंतर क्या हो जाएगा, यानी x क्या हो जाता है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। आइए ज़रा हम लोग इस पर काम करते हैं। जैसे हम आपको क्या बोले, 20% रेट है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब इसको जोड़ के लिखेगा तो कितना होगा, ये 6/5। यानी ये जो 6/5 निकला, ये 1 साल के लिए, ठीक है, अर्थात 6/5। तो 6 क्या हो जाता है, अमाउंट बन जाता है, 5 क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। दोनों का अंतर कितना, 1 यूनिट जो है, ये आपका CI का वैल्यू निकल जाता है। एक और लीजिए, जैसे हम बोले 30%, तो 30% का मतलब 3/10। ये जोड़ के लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 13/10। ये 1 साल के लिए हो जाता है। तो 13 इसमें बटा क्या, 10, तो 13 हो जाता है अमाउंट, 10 क्या हो जाता है आपको, प्रिंसिपल। दोनों का अंतर कितना का आया,
3 का, जो हो जाता है CI। समझ में आया होगा। अब देखिए 2 वर्ष का रहेगा तो 2 करेंगे पावर, 3 वर्ष का रहेगा तो 3 करेंगे, 4 वर्ष निकालना हो तो 4 करेंगे पावर, जितना समय रहेगा उतना पावर करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, प्रिंसिपल बराबर हम आपको 1000 रुपया दे दिए, रेट आपको 10% दे दिए, टी बराबर आपको 2 ईयर दे दिए। हम बोले आपको जो CI एंड अमाउंट निकालना, CI एंड अमाउंट बराबर क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन निकालना है। कैसे निकालोगे, आ जाओ। तो अभी हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे तो रेट पर काम करेंगे। रेट भैया कितना है, 10%। चलिए, तो 10% का मतलब जानते हैं हम लोग 1/10 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल, इसको जोड़ के लिखेंगे तो 10 से कितना हो गया, 11/10। अब समय कितना, 2 साल, भैया 2 साल पावर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 बटे 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। तो ये हो जाता है अमाउंट, ये हो जाता है प्रिंसिपल, और हमको दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 21 का, और 21 क्या होगा, CI, क्योंकि हमको दोनों वैल्यू निकालना है। तो जो वैल्यू यहाँ दिया रहेगा उसके बराबर करेंगे। यहाँ P का मान कितना है, 100, और यहाँ कितना दिया, 1000। यहाँ से हो जाएगा 100 यूनिट का वैल्यू कितना, 1000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1000 बटे कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो काटे कितना होगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 10। आपको क्या चाहिए, अमाउंट। सबसे पहले CI, और CI का वैल्यू कितना यूनिट है, 21 यूनिट। तो लिखिए 21 गुना क्या करना है, 10। चलिए मोबाइल का बैटरी बैठने वाला है, इसलिए यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।